नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल संगम सागर गंगा में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक गणेश जी की रोचक कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। उस बहन का नियम था कि वह जब भी खाना खाती थी, खाना खाने से पहले अपना भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। वह रोज सुबह जल्दी से उठती और अपने घर का काम जल्दी जल्दी करती और फिर अपने भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक गणेश जी की मूर्ति रखी थी। वह बहन रोज उनके सामने हाथ जोड़ती, प्रार्थना करती और कहती, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल के कांटों में, झाड़ियों में चलते चलते उसके पैरों में भी चुभ जाया करते थे। एक दिन चलते चलते अपने घर पहुंची और अपने भाई का मुंह देखा और वह बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी ने पूछ लिया कि बाई जी, आपके पैरों में क्या हो गया? वो बोली, भाभी रास्ते में चलते चलते जंगल में कांटे चुभ गए पैरों में। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई। भाभी अपने पति से बोली, रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में जंगल की रास्ते में कांटे चुभ जाते हैं। उसी समय भाई ने कुल्हाड़ी लेकर उस जंगल के रास्ते के सारे झाड़ियों, पेड़ पौधे और कांटों को काट कर साफ कर दिया। उसी जंगल में गणेश जी की मूर्ति थी। जंगल झाड़ियों के रास्ते साफ करते करते उस भाई ने गणेश जी की मूर्ति भी वहां से हटा दी। ये देखकर भगवान गणेश रुष्ट हो गए और उस भाई की प्राण ले लिए। जब गांव के लोगों ने मिलकर उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो भाभी रोती हुई बोली, रुक जाओ, मेरी ननद अभी आएगी, उसके भाई का मुंह देखने का नियम है। इस पर उन सब लोगों ने बोले कि आज तो देख लेगी, लेकिन कल कैसे देखेगी? बहन रोज की तरह अपने भाई का मुख देखने के लिए निकली तो जंगल में पहुंचते ही देखती है कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है और आगे बढ़ी तो देखा कि जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी वो भी वहाँ नहीं है। बहन ने तुरंत वहाँ से एक खेजड़ी की डाल लेकर आई। वहाँ पर पुनः गणेश जी का स्थान विराजमान किया और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए और उसी बात को फिर दोबारा बोली कि भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। तब भगवान गणेश सोचने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो हमें इस जंगल में कौन मानेगा, कौन पूजा करेगा। इतना सोचते ही गणेश भगवान ने आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेते जा, इसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई को छींटे मार देना, तुम्हारा भाई उठकर बैठ जाएगा। बहन ने इतनी बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर उसने सोचा आवाज तो साफ साफ आई है, चलो जैसे आवाज आई है वैसे कर लेती हूँ। वह उस वृक्ष के 7 पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचते ही देखा वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। भाभी वहीं पड़ी रो रही है, वहीं भाई की लाश भी पड़ी हुई है। बहन दौड़ते दौड़ते घर में गई, दूध लाई, उसमें वो वृक्ष की पत्तियां तोड़कर घोल लिया और उस घोल को अपने भाई के मृत शरीर पे छींटे लगा डाली। जैसे ही छींटे गया, भाई ने तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, बहुत ही गहरी नींद आई थी। इस पर बहन ने बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी न आए। और बहन ने सारी बात अपने भाई को और भाभी को बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बहन को अमर सुहाग और पीहर दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले को भी
अमर सुहाग और अमर पीहर देना। इस कहानी को जो भी सुनते हैं और हुंकार भरते हैं उन सब पर गणेश जी महाराज अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।